हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख के लेह में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसी के साथ भूटान में भी भूकंप 3.3 तीव्रता का भूकंप। वहीं राजस्थान में भी कई झटके जो है वो मिले हैं। 3.0 तीव्रता का भूकंप। वहीं घरों से बाहर निकलने के लिए लोग मजबूर हुए। अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। तो देश के कई हिस्सों में धरती जो है वो कांप उठी। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह कई हिस्सों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में घरों से बाहर निकले लोग और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी रहा। ऐसे में लद्दाख के लेह में भी 4.1 तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया। भूटान में भी 3.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 थी। ऐसे में राजस्थान में भी झटके महसूस किए गए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भूकंप के झटके हैं कई इलाकों में महसूस किए गए। आप देख सकते हैं इस भूकंप की तीव्रता, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घरों से बाहर निकलने के लिए लोग जो है वो मजबूर हो गए। ये आपने देखा किस तरह से कई इलाकों में जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता हालांकि काफी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके जो झटके हैं लद्दाख के लेह में, राजस्थान में और भूटान में भी महसूस किए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल भारत के कई हिस्सों के साथ साथ लद्दाख और लेह में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए और बताया जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले क्योंकि काफी देर तक जो है भूकंप के झटकों की वजह से लोग डर और खौफ में जी रहे थे और जिसकी वजह से लोग जो है घरों से बाहर निकले। फिलहाल कई जगहों पर लोगों के घरों के जो दीवारें हैं वहां पर दरारें पैदा हो गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी डरे हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीते कुछ महीनों से लगातार इस तरह के भूकंप के झटके लद्दाख हो, लेह हो या जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके जो है इसी तरह महसूस किए गए। हालांकि उसका केंद्र जो है अफगानिस्तान का तजाक बॉर्डर था और जब भी आसपास के देश में कोई भूकंप का केंद्र होता है तो उसके झटके जो है जरूर भारत में भी महसूस किए जाते हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक सिस्मिक जोन है और यहाँ पर ज्यादा तीव्रता जो है वो महसूस की जाती है क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी जो है डरे हुए रहते हैं। फिलहाल 4.3 तीव्रता का ये भूकंप जो है वो लद्दाख में महसूस किया गया। खासतौर पर अगर हम लेह की बात करें और वहां पर लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए थे और आफ्टर शॉक्स आने का भी खतरा जो है अभी लोगों को लग रहा है कि इसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, जिसके कारण लोगों में अभी भी डर जो है वो मौजूद है। जी चलो, ठीक है आशिक, जिस तरह से ये भूकंप जो है कई जगहों पर महसूस किया गया, फिलहाल आज के भूकंप का जो एपी सेंटर है वो क्या रहा और आफ्टर शॉक से जो निपटने के लिए जो आपदा टीम है वो कितनी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है? देखिए, लगातार यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो हो रही है। चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें या डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो भारत में जो है अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई है जब से भूकंप के झटके जो है ज्यादा महसूस होने लगे हैं और यही वजह है कि हर एक जगह पर मॉक ड्रिल्स जो है वो की जाती है। लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरह अगर भूकंप के झटके आएंगे तो उस समय किस तरह लोगों की जान बचाने के लिए आप काम आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आज भी 2005 की वो यादें ताजा है जब भूकंप के झटके आए थे और उस समय जम्मू कश्मीर में भी खासा नुकसान जो है हुआ था। लेकिन फिलहाल अगर हम आज के भूकंप का केंद्र बताएं तो वो अफगानिस्तान ही रहेगा और लगातार इस तरह के भूकंप के झटके जो है अफगानिस्तान से जो है वो महसूस किए जाते हैं और आसपास के जितने भी देश है, चाहे हम भारत की हम बात करें तो भारत में भी भूकंप के झटकों को महसूस जो है किया जाता है जब भी केंद्र जो है आसपास का कोई पड़ोसी देश हो। चलिए ठीक है आशिक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
चलिए इसी के साथ आपको समझाते हैं अब किस तरह से भूकंप के कारण क्या होते हैं, भूकंप क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है। दरअसल पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना, फॉल्ट लाइनों में अचानक खिसकाव और ज्वालामुखीय गतिविधियों, जो कभी कभी मानव गतिविधियां भी इसका कारण बन जाती है। तो भूकंप के क्या कुछ कारण होते हैं आपको समझा रहे हैं, किस तरह से फॉल्ट लाइनों में अचानक से जो है खिसकाव आना, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होना, या वॉल्केनो में किसी भी तरह की एक्टिविटीज होना, यानी कभी कभी मानव गतिविधियां यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो भी इसका एक बड़ा कारण बनता है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनमें टकराव होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है काफी निचले हिस्से में होती हैं, ऐसे में जो ये चीजें हैं वो कारण बनती है। अगर भूकंप आए तो क्या करें, चलिए आपको वो समझाते हैं कि मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छिपना जो है बेहद जरूरी हो जाता है। इसी के साथ आपको बता दें खिड़कियों, शीशों और दीवारों से दूर रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा झटके जो होते हैं सबसे पहले इन्हीं चीजों पर पड़ते हैं, क्योंकि काफी कमजोर माने जाते हैं। वहीं लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाहर हो तो खुले मैदान में जा सकते हैं। बिजली और गैस कनेक्शन तुरंत बंद कर दें, ऐसे में सुरक्षा जो है वो बनी रहेगी। तो भूकंप आए तो इन चीजों का जो है आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे में बिजली और गैस कनेक्शन को तुरंत बंद कर दे, बाहर हो तो किसी सुरक्षित जगह पर जाएं और मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छिपे अगर आप घर के अंदर है तो। रिक्टर स्केल का असर क्या होता है, 0 से 1.9 रिक्टर स्केल का जो असर होता है वो सिस्मोग्राफी में पता चलता है। चलिए आपको बताते हैं, 2 से 2.9 में हो तो हल्की कंपन होती है, 3 से 3.9 के बीच में हो तो कोई ट्रक पास से गुजरा हो ऐसी कंपन होती है, 4 से 4.9 यानी खिड़कियां टूट जाती हैं, फ्रेम गिर सकते हैं, 5 से 5.9 यानी फर्नीचर हिल सकता है, हल्का फुल्का नुकसान भी इसमें होता है। आगे 6 से 6.9 यानी इमारत को भारी नुकसान पहुंचता है, कमजोर ढांचे जो है वो पूरी तरह गिर भी सकते हैं। 7 से 7.9 यानी बड़े स्तर पर तबाही, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। 8 से 8.9 बहुत भारी नुकसान होता है, पूरा इलाका जो है वो प्रभावित होता है, पूरी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स जो है गिर जाती है। 9 से ज्यादा हो तो विनाशकारी हो सकता है, शहर भी पूरा तबाह हो सकता है। तो रिक्टर स्केल पे इसका असर जो आपको समझा रहे थे। चलिए